उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने का दर्दनाक वाकया पेश आया है, जिसने हर तरफ तबाही का मंजर पैदा कर दिया है। इस हादसे में कम अज कम 12 लोगों के मलबे में दबने की इत्तिला सामने आ रही है, जबकि 60 लोगों के लापता होने का अंदेशा भी जाहिर किया जा रहा है। इस वाक़े में अब तक कम अज कम 4 अफराद अपनी जान गंवा चुके हैं। बादल फटने की खौफनाक वीडियो भी सामने आई है, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह चंद सेकंड में सब कुछ तबाह हो गया। वीडियो में कुछ लोग चीखते हुए भी सुनाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि बादल फटने से खीरगाड़ में पानी बढ़ गया और कस्बा धराली खीरगाड़ में मलबा भी तेजी से बहता चला गया। इससे कस्बे के कई घरों को नुकसान पहुंचा है। खबर के मुताबिक सैलाब का पानी कई होटलों में घुस गया। सैलाब के पानी के साथ मलबा भी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया है। बताया जा रहा है कि पानी बढ़ने से धराली मार्केट में भी शदीद नुकसान हुआ है। इस हादसे की खबर मिलते ही राहत व बचाव कार्य के लिए रेस्क्यू टीम रवाना हो चुकी है। एसडीआरएफ की टीम भी धराली की तरफ रवाना हो चुकी है। उत्तरकाशी के जिला मजिस्ट्रेट प्रशांत आर्या ने बताया है कि हरसल के पास धराली में बादल फटने का बड़ा हादसा हुआ है। उन्होंने रेस्क्यू टीमें मौके पर रवाना होने की जानकारी भी दी है। दोस्तों, इस अफसोसनाक खबर के बाद अब बात करें तो जमीयत उलमा हिंद के सदर हजरत मौलाना अरशद मदनी की तरफ से भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आखिरकार वो खबर क्या है, आइए उसे तफसील से देखते हैं। मालेगांव 2018 बम धमाके मुकदमे का फैसला गुज़िश्ता जुमरात को खुसूसी NIA अदालत सेशन अदालत मुंबई ने सुनाया था और अदालत ने नाकाफी सबूत व शवाहिद की बुनियाद पर तमाम 7 मुलजमीन को मुकदमे से बरी कर दिया। मुलजमीन के इस तरह के संगीन इल्जामात से बरी किए जाने के बाद से ही इंसाफ पसंद तबका और मुतासरीन शदीद मायूस और फिक्रमंद है कि अब आगे क्या होगा, कैसे उन्हें इंसाफ मिलेगा। इस ताल्लुक से आज मुंबई में बम धमाके मुतासरीन को कानूनी इमदाद फराम करने वाली तंजीम जमीयत उलमा महाराष्ट्र ने सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी की हिदायत पर खुसूसी NIA अदालत के फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में बम धमाके के मुतासरीन की जानिब से अपील दाखिल की है। इस फैसले की असल कॉपी हासिल करने के लिए सेशन कोर्ट रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट से रुजू किया गया है। नीज इस फैसले का तज्जिया करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वकला का एक खुसूसी पैनल तश्कील दिया गया है, जिसमें सीनियर एडवोकेट रामा कृष्णन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सीनियर एडवोकेट BA देसाई साबिक एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट शरीफ शेख, एडवोकेट अब्दुल वहाब खान, एडवोकेट मतीन शेख, एडवोकेट शाहिद नदीम, एडवोकेट अंसार तंबूली व दीगर शामिल है। NAI अदालत में चलने वाले मुकदमात में से किसी भी फैसले को आला अदालत में 30 दिनों के अंदर चैलेंज करना होता है। लिहाजा वकला की कोशिशों के इस फैसले को 30 दिनों के अंदर चैलेंज कर दिया जाए। हालांकि उसके लिए वकला को दिन रात मेहनत करनी होगी। 1000 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल ट्रायल कोर्ट का फैसला, 5000 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल गवाहन की गवाही और तकरीबन 20,000 सफ़ात पर मुश्तमिल ATS और NIA की चार्जशीट, जिसका अक्सर व बेशतर हिस्सा मराठी जुबान में है, मुताला करने के बाद वकला कानूनी पहलू और हकाइक पर मबनी दलाइल की रोशनी में अपील तैयार करेंगे। उन्होंने कहा है कि निचली अदालत ने अपने फैसले में मुलजमीन को रिहा करते वक्त जो तबसरे किए हैं वो चौंका देने वाले हैं। NIA ने मुलजमीन के खिलाफ अदालत में अहम गवाहान को पेश नहीं किया, अदालत से हकाइक को छुपाया, इंतहाई अहम इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को ज़ाय किया। मौलाना हलीमुल्लाह कासमी ने कहा है कि जमीयत उलमा कानूनी इमदाद कमेटी निहायत संजीदगी से इस मुकदमे की सालों से पैरवी निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कर रही है और आगे भी करती रहेगी। कौमी तफ्तीशी एजेंसी या महाराष्ट्र सरकार के भरोसे बिल्कुल भी नहीं रहा जाएगा। कानून ने बम धमाके मुतासरीन को अपील दाखिल करने का खुसूसी हक दिया है, लिहाजा इस हक के तहत बॉम्बे हाई कोर्ट से रुजू किया है। अब आइए दोस्तों, वहीं आपको बताते चले कि आसाम के मुख्यमंत्री ने मुसलमानों के खिलाफ फिर से एक जहरीला बयान दिया है। आसाम के वजीर आला ने शहरियों से अपील की है कि वो बुलडोजर कार्रवाई में बेघर हुए अफराद को
पनाह न दे। उन्होंने दावा किया है कि अगर शहरियों ने ऐसा किया तो हमारे लोगों की हालत जो बेदखली मुहिम की वजह से बेहतर हुई है दोबारा खराब हो सकती है। पीटीआई की खबर के मुताबिक आसाम के वजीर आला हिमंत बिस्वा शर्मा ने पीर को रियासत के रिहायशियों से अपील की है कि वह हालिया बुलडोजर कार्रवाई के दौरान बेघर होने वालों को पनाह न दे। उन्होंने दावा किया है कि अगर रिहायशियों ने उन्हें पनाह दी तो हमारे लोगों की हालत जो बेदखली मुहिम्मात की वजह से कुछ बेहतर हुई है दोबारा खराब हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के लीडर ने कहा है कि जिन लोगों ने अवामी जमीन पर कब्जा किया है उन्हें वापस अपनी असल जगह पर चले जाना चाहिए और हुकूमत को इस पर कोई एतराज नहीं होगा। वाज़ेह रहे कि 14 जून से अब तक आसाम में 7 बड़ी बुलडोजर कार्रवाई हुई है, जिनके नतीजे में तकरीबन 5300 खानदान, जिनमें ज़्यादातर बंगाली मुसलमान हैं, अपने घरों से बेदखल हुए हैं। उनमें से बहुत से लोग बगैर पनाह के या सड़कों के किनारे तिरपाल के खेमों और चादरों से बने आरजी झूपड़ियों में रह रहे हैं, झूपड़ियों में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। कई जगहों पर बेदखल रिहायशियों ने रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो बेदखली मुहिम के दौरान मजहब और नस्ली शनाख्त की बुनियाद पर निशाना बना रही है और सवाल उठाया है सिर्फ मुसलमानों को ही क्यों बेदखल किया गया। शर्मा ने पीर के रोज इल्ज़ाम लगाया है कि मुबैना कब्जा रियासत में कई मसाइल की जड़ है। उन्होंने दावा किया है कि वो जंगलाती इलाके में सुपारी के दरख्त लगा रहे हैं और माही परवरी के मराकिज कायम कर रहे हैं। शर्मा ने पूछा कि लव जिहाद कौन कर रहा है, हमारे खिलाफ हो रहा है, लैंड जिहाद किसने किया, ये सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है और इसी बुनियाद पर यह कार्रवाई की जा रही है। दोस्तों, वहीं एक और अफसोसनाक खबर के ताल्लुक से बात करें तो जनाब सत्यपाल मलिक अब हमारे बीच नहीं रहे। जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर, अलीगढ़ से साबिक एमपी, किसानों की बेबाक आवाज़ और एक निडर, बेखौफ और उसूल पसंद रहनुमा जनाब सत्यपाल मलिक तवील बीमारी के बाद आज इस फानी दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। उनका इंतकाल न सिर्फ सियासी हलकों के लिए बल्कि हिंदुस्तानी जमहूरियत, किसान तहरीक और सियासी अखलाकियात के लिए एक गहरा सदमा है। सत्यपाल मलिक उन चंद गिने चुने रहनुमाओं में शामिल होते हैं जो इख्तिदार के सामने सच बोलने की हिम्मत रखते थे। उनकी जुबान में तलखी नहीं, सच्चाई होती थी, उनकी आवाज़ में गूंज थी और वो कभी ना झुके ना डरे। अलीगढ़ की सरजमीन से निकलकर उन्होंने मुल्क की सियासत में जो जुर्रत, साफ गोई और अवामी मफाद की बात की है वो आने वाली नस्लों के लिए मशअले राह बनकर हमेशा याद रखी जाएगी। उन्होंने किसानों के हक में जिस अंदाज में उस वक्त की हुकूमत से इख्तिलाफ किया वो उनके उसूल पसंदी और अवाम दोस्ती की रोशन मिसाल है। वो सिर्फ एक सियासतदान नहीं थे बल्कि एक सोच थे, एक ऐसी आवाज़ जो जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ हमेशा गूंजती रहेगी। आज जब वो हमारे दरमियान नहीं है तो सिर्फ एक शख्सियत का नहीं बल्कि एक दौर का इख्तिताम हुआ है, मगर उनकी कोशिशें, उनके ख्यालात, उनका हौसला हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। तो बहरहाल दोस्तों, आप सब लोगों ने इस वीडियो के अंदर आज की ये कुछ वायरल खबरें देखी जिसमें से आपने देखा कि किस तरह आसाम का मुख्यमंत्री उन बंगाली मुसलमानों के ताल्लुक से वहाँ के रिहायशी लोगों से ये अपील कर रहा है कि इन बंगाली मुसलमानों को कोई पनाह ना दे, क्योंकि अगर आपने इनको पनाह दी तो हमारा दोबारा से माहौल ख़राब हो सकता है। दोस्तों, आप सब लोग आसाम के मुख्यमंत्री के इस बयान पर और इस अपील पर अपनी क्या राय रखते हैं, आप लोग भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।